स्वागत है आप सभी का। हम इस बेहद खास मुहिम की शुरुआत एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ कर रहे हैं। मेरे बगल में जो छवि आपको दिख रही है वो सबसे बड़े रक्षक की छवि है, यानी कि वृक्ष। पृथ्वी जो कि हमारी मां है, ग्रह और धरा की हर वो चीजें जिसकी बदौलत हम और आप हैं, हमारा वजूद है। लेकिन क्या जब हमारी मां मदद के लिए पुकारे तो हम नजरें फेर लेंगे? हम में से कितने लोग तो सब कुछ छोड़कर उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे? और इस पृथ्वी पर 8 अरब लोग रहते हैं और इस धरा को भी मदद की अब दरकार है। हमारी धरती मां हमसे, आपसे सिर्फ पेड़ लगाने का आग्रह कर रही है। अगर हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा भी लगा सके और उसका पालन पोषण कर पाए तो फिर जलवायु परिवर्तन के बेहद खराब इस दौर से गुजर रही इस धरती को एक नया जीवन दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए एक पौधा लगाने का बीड़ा उठाया है। उनका संदेश हम में, आप में से प्रत्येक व्यक्ति से एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाने का उन्होंने संदेश दिया, अपील की। देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क न्यूज 18 नेटवर्क इस संदेश को आम जन तक पहुंचाने के लिए लेकर आया है इस बेहद खास मुहिम के साथ। तो इस मुहिम को शुरू करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? किन वजहों से हमें पर्यावरण को लेकर चिंतित होने को मजबूर किया है, वो भी जानिए। दरअसल भारत में कुल वन क्षेत्र 24.62% है। 2002-2023 ये जो गैप है, इस बीच बड़ा नुकसान हुआ। तकरीबन 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र हमने खो दिया है। जलवायु परिवर्तन का जो गंभीर असर है वो देखने को मिल रहा है और भारत में इस गर्मी में तापमान 50 डिग्री से भी ऊपर चला गया। देश के कई क्षेत्र गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। जून 2024 में भारत के 49% जिलों में कम बारिश हुई। 2019 के बाद से बाढ़ में लगभग 35% की वृद्धि हुई है। भारत में 54.40% जंगल आग की चपेट में आ जाते हैं इन गर्मियों में। तो पूरी दुनिया के लिए जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है। पर्यावरण पर भारत में 8 राष्ट्रीय मिशन चल रहे हैं। सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकीकरण तंत्र पर सरकार का जो फोकस है। इसके अलावा ऊर्जा बचत उपायों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेड़ लगाने की बड़ी मुहिम की शुरुआत की और देश भर में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की गई। 144 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। हाईवे के किनारे पेड़ लगाने का अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री की अपील पर करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं। तो भारत दुनिया के कई हिस्सों की तरह विनाशकारी जलवायु परिवर्तन का गवाह बनता जा रहा है और इसके लिए सरकार के साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी काम करने की सख्त जरूरत है। सरकार जो काम कर रही है उसके अलावा यह हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है कि हम अपने कार्बन जो उत्सर्जन है इस पर नजर रखें, अपने उपभोग पैटर्न की निगरानी करें, पृथ्वी की देखभाल करें। यह जरूरी है कि हमने इस दुनिया को जिस स्थिति में पाया है उससे बेहतर स्थिति में छोड़ें और इसके लिए प्रतिबद्धता और प्रयास की जरूरत है, क्योंकि आज के छोटे छोटे प्रयासों के जरिए हम भविष्य में एक बड़ी छलांग लगा पाएंगे। और इन्हीं प्रयासों को ध्यान में रखते हुए देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क लेकर आया है प्रोजेक्ट वन ट्री। और यह एक आंदोलन है जिसका लक्ष्य प्रत्येक भारतीय को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ एक उपाय के रूप में एक पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करता है। हमारा ग्रह जिन विषम एनवायरमेंटल खतरों का सामना कर रहा है उसके सामने हमारी एक छोटी सी पहल एक उम्मीद की किरण बनकर आई है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रकृति को बचाने के लिए एक सामूहिक कोशिश की जाए। और इसी कड़ी में हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक विशेष संदेश आपको दिखाते हैं जिसमें वो एनवायरमेंटल चुनौतियों से निपटने में प्रोजेक्ट वन ट्री के महत्व के बारे में बताएंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए अपना विजन साझा कर रही हैं। हम सबको इस नेक पहल में अपने योगदान के लिए आमंत्रित कर रही हैं।
देवियों और स्वजनों, मैं आप सबको पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए जा रहे इस सराहनीय प्रयास के लिए शुभकामनाएं देती हूँ। आज जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या हम सबके सामने है। कुछ दिन पहले हीट वेव के विनाशकारी प्रभाव हमने देखे। कहीं अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है और कहीं जंगलों में भयंकर आग फैल गई थी। इस चुनौती के हानिकारक प्रभाव देश और दुनिया में समाज, अर्थव्यवस्था, लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी सभी क्षेत्रों में दिखाई दे रही है। इनसे विकास की गति पर तो असर पड़ता ही है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में कई आपदाएं भी सामने आती है। इसलिए ये अति आवश्यक है कि सामूहिक प्रयासों के द्वारा ऐसे मजबूत और स्थायी समाधान खोजे जाए जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने में सहायक हो। आज विश्व स्तर पर अनेक ऐसे नीतियां बनाई जा रही है और ऐसे कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं जो पर्यावरण के हित में है और स्थायी विकास को बढ़ावा दे रही है। इस दिशा में अनेक प्रयास हो रही है, लेकिन हमें हर स्तर पर, हर क्षेत्र में अनेक कदम उठाने पड़ेंगे। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है पेड़ लगाना। पेड़ों के जरिए पृथ्वी सांस लेती है। पेड़ ऑक्सीजन प्रदान करके वायु के गुणवत्ता में सुधार करते हैं, पानी और मिट्टी का संरक्षण करते हैं और वन्य जीवन को भी आश्रय देते हैं। मैं देशवासियों से आग्रह करती हूँ कि वे कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं। अगर देश के करोड़ों लोग पेड़ लगाएंगे तो पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत प्रभावी सिद्ध होगा। ये पृथ्वी के प्रति हर व्यक्ति, हर समुदाय की जिम्मेदारी है। आइए हम सब कम से कम एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी लें। आज हम जो भी पेड़ लगाएंगे वो हमारे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं इस पहल के लिए पुनः आप सबकी सराहना करती हूँ। ऐसे महत्वपूर्ण विषय के संबंधों में एकजुट होना और समाधान की ओर बढ़ना अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे आशा है कि ऐसे प्रयास हमारे देश के सभी लोग, विशेषकर बच्चों और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करेंगे। मैं स्वस्थ, हरित और उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो इस पहल के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ये शब्द हौसला बढ़ाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए कैसे न्यूज़ 18 के संपादक आगे आए हैं। सभी एक एक पेड़ लगाकर हमें भी आगे आने का संदेश दे रहे हैं। Well, we are all experiencing the devastating impact of climate change. It is time for us to act now. We don't have the luxury to wait any longer. This tree is going to be named Anand's friend. तो प्यारा सा पेड़ आज से रुबिका लियाकत का साथी है। ये एक ऐसा मित्र है जो जीवन भर आपका साथ देगा। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक पौधा, एक पेड़ अवश्य लगाएं, जरूर लगाएं। It's not just about planting one tree, it's about taking care of this planet. और अब उन अलग अलग पहलुओं को समझने की बारी है कि कैसे पेड़ हमारे सबसे अच्छे मित्र बन सकते हैं और कैसे पर्यावरण से जुड़ी हमारी सभी चिंताओं का समाधान बन सकते हैं। एक बेहद खास चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार। प्रेम कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला तो इस पहल पर हम चाहेंगे कि आप अपना रिएक्शन जरूर दें, क्योंकि पेड़ अब बहुत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। जलवायु परिवर्तन इस दौर में और बदलते मौसम और पर्यावरण को संतुलित करने को लेकर न्यूज़ 18 की पहल पर मैं आपको अपनी ओर से
बिहार वासियों की ओर से जो के आप हमारे जो हमें जुड़े हुए हमारे साथ आप हमारे जो उनको मैं अपनी ओर से शुभकामना बधाई देता हूं जाकर के कि आपने आज का ज्वलंत विषय जो है जलवायु परिवर्तन, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। इस संकट के दौर में आज मौसम का हालत ऐसा हो गया है, इसी वर्ष में देखा हीट वेव भारत ही नहीं पूरी दुनिया से प्रभावित हुआ जाकर के, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो आह्वान किया है, एक पेड़ माँ के नाम में, पेड़ और माँ दोनों जीवन दायिनी है। और वृक्ष कभू न फल भके, नदी न सचे नीर, परमारथ के कारण साधुम जरा शरीर। पेड़ और माँ समान रूप से हम सबों को स्वस्थ रखती है, पोषण करती है। इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो आह्वान किया गया है, हम सब बिहार में सभी जिलों में प्रखंड के स्तर पर और साथ ही साथ पंचायत स्तर पर हमने बैठकों को बुला करके, जैव विविधता की बैठक बुला करके, और हमने लोगों को अपील किया है जाकर, और बिहार में हम लोगों ने वन महोत्सव 1 जुलाई से प्रारंभ कर दिया है। आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वन महोत्सव के मौके पर एक वृक्ष लगाकर बिहार वासियों से उन्होंने अपील किया है, हर व्यक्ति बिहार में हरियाली के लिए एक पौधे लगाए जाकर के। पेड़ लगाने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि शहर की स्थिति ऐसी हो गई, बढ़ती आबादी और हवाओं में धुआं, फिजाओं में जहर जो दिखने को मिल रहा जाकर के, हर व्यक्ति आज उसके लिए जिम्मेदार जाकर के, इसके जिम्मेदार हम सभी हैं। अपनी लालच, आधुनिक सुख सुविधा और भोगवादी विकास के कारण वो मानते हैं हमने प्रकृति से छेड़छाड़ की, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, पेड़ों को तहस नहस किया है। परिणाम स्वरूप आज जलवायु परिवर्तन का भयानक प्रकोप आज पूरी दुनिया झेल रही है। यह तपीस है अपने गुनाहों की। शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता, दिन रात करते हैं प्रकृति से छेड़छाड़ और कहते हैं राजी परवदिगार नहीं होता। किसी ने ठीक ही कहा है, एक पेड़ 100 पुत्र के समान जाकर के। और हम बताना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, एक पेड़ की कीमत हम जाने, एक मानव एक दिन में 3 सिलेंडर ऑक्सीजन लेता है। एक समान मानव औसतन भारत में 69 वर्ष के हैं जाकर के। और पौधों को लगाने का जो लाभ मतलब मैं देख रहा हूं जाकर के, एक पेड़ 1 साल में 20 किलोग्राम धूल सोखता है, 1 वर्ष में 700 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है, 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है, 80 किलोग्राम पारा, लीनियम, लेड और जहरीली धातुओं के मिश्रण हवा से सोखता है, 1 लाख मीटर दूषित हवा को फिल्टर करता है। गर्मी के मौसम में जब हम पेड़ के नीचे बैठते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम रहता है। घर के करीब एक पेड़। लेकिन प्रेम कुमार जी बिल्कुल सही, आपकी बात सही है। एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, मंत्री होने के नाते भी आम नागरिक को समझाने का एक जो तरीका है आपका बहुत बेहतर है। हम आपसे बात करते रहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त पर्यावरण के जानकार नीतीश प्रियदर्शी जी। और नीतीश जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड चैनल पर। सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में न्यूज 18 की जो मुहिम है प्रोजेक्ट वन ट्री के बारे में हम चाहेंगे कि आप कुछ कहें। सवाल है, एक तो होता है कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरह में मुझे अच्छा लग रहा है कि वन ट्री का प्रयास हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही हमारी पृथ्वी को बचाने का मुहिम चल सकता है। अगर लोग एक पेड़ भी लगाते हैं, जो आपकी न्यूज 18 का जो मुहिम है, अगर उस हिसाब से लोग चलते हैं, चाहे न्यूज 18 चल रही कि एक पेड़ हम लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये एक अच्छा जो है मुहिम साबित होगा। क्योंकि आज के समय में जो स्थिति पृथ्वी की हो रही है, एक एक पेड़ की कीमत है। मुझे लगता है कि न्यूज 18 की मुहिम काफी अच्छा है और पूरा सहयोग भी रहना चाहिए लोगों का, क्योंकि अगर पेड़ ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहां से रहेंगे। देखिए, मैं लोगों से सपोर्ट ये चाहूंगा कि लोग इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, पेड़ लगाएं, क्योंकि जंगल तो हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि जंगल अपने आप होता है। तो हमारी शुरुआत पेड़ से हो सकती है। तो मैं चाहूंगा कि लोग अपने अपने जो भी थोड़ा बहुत खाली जगह है वहां पे एक पेड़ जरूर लगाएं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रोजेक्ट वन ट्री जैसी जो मुहिम है, इससे दुनिया का बड़ा भला होने वाला है। क्या आने वाले दिनों में हम जानना चाहते हैं कि इस तरह की मुहिम के क्या कोई बड़े असर दिखने वाले हैं? बहुत मुश्किल है आने वाले समय में। हम लोग दूसरे से उम्मीद करते हैं कि पेड़ लगाएं, हम अपने घर से शुरुआत करें। चैरिटी बिगिंस एट होम।
तो मुझे लगता है कि पूरे छोटा ही सही लेकिन पूरे विश्व पटल पे और भारत में जहां भी हम लोग हैं, अगर हम पेड़ लगाते हैं तो एक इसमें कोई आश्चर्य नहीं, कोई ये नहीं होगा कि अब बदलाव नहीं होगा। तो पेड़ लगाना काफी जरूरी है, क्योंकि हमने कोविड में देख लिया लोग मर रहे थे ऑक्सीजन की कमी से। ऑक्सीजन की कमी जो है बहुत बड़ी चीज होने जाएगी अगर पेड़ नहीं रहेगा। जिस तरीके से बारिश का नहीं होना, बारिश का अत्यधिक होना, सब चीज सब गड़बड़ हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है पृथ्वी पर। अब पेड़ ही एक ऐसा चीज है जो हमको बचा सकता है। और एक चीज आपको बता दें कि पेड़ क्यों जरूरी है, क्योंकि मनुष्य तो हाल में आया है पृथ्वी पर, जंगल तो पहले से था। इसलिए पेड़ की महत्ता को समझना होगा, और क्योंकि पेड़ अगर नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पानी कहाँ से मिलेगा, ये सब चीज हमें जानने की जरूरत होगी। और जो धूप की जो गर्मी बढ़ रही है और जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसमें कंट्रोल कौन लगाएगा? तो यही एक पेड़ है जो लगाएगा। जी, तो सवाल है कि अगर हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए और उस पेड़ की सेवा करे तो क्या ग्लोबल वार्मिंग के जो असर दिख रहे हैं वो किस हद तक कम हो सकते हैं? ये सवाल है। बहुत हद तक तो कम नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक कम हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, जैसे पृथ्वी में पहले भी हमने बार बार मैं कहता हूं कि जलवायु परिवर्तन पहले भी हुआ है। पृथ्वी 5 महाविनाश कर चुकी है और हम 6ठे महाविनाश में प्रवेश कर चुके हैं। और उसका ये सब जो हम देख रहे हैं आजकल, बाढ़, प्रलय और महामारी, बीमारी जिसमें कई लोग मर रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, इसका एक छोटा सा ट्रेलर है। तो पेड़ अगर हम लगाते हैं तो उसकी एक शुरुआत होगी इसको कंट्रोल करने की, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से पृथ्वी बढ़ रहा है, उसका जो साइड इफेक्ट है, ये महामारी और ये बाढ़ वगैरह, इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि देखिए, क्लाइमेट चेंज बहुत नेचुरल फिनोमिनन है, ग्लोबल वार्मिंग भी आ रहा है। पहले नेचुरल होता था, दिक्कत क्या है अब जो है, जो हम जिसमें मैं 6ठे महाविनाश की बात कर रहा हूँ, आज के समय की बात कर रहा हूँ, ये मनुष्य इसमें तेजी ला रहा है। तो मनुष्य ही इसको कंट्रोल कर सकता है एक पेड़ लगा के, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ जो है हमारा, पेड़ कहिए, पेड़ लगेगा तो आपके जंगल अपने आप होंगे। तो अगर आप जंगल अपने आप होंगे तो नेचुरली है कि वातावरण में CO2 कम होगा, जो सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस इमिशन है, जो कि हमारे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है, उसमें कमी आएगी। तो आपने सुना कि सब कुछ हमें ही करना। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने जो अचूक उपाय बताए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो न्यूज़ 18 आपसे लगातार पर्यावरण बचाने को लेकर अपील कर रहा है। आप हमारी मुहिम से जरूर जुड़िए और सुनिए हमारा ये संदेश। जलवायु परिवर्तन का खतरा आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। अब जरूरत है एक बड़े बदलाव की, और इसका आरंभ होगा 140 करोड़ भारतीयों से। ये क्रांति शुरू होगी एक पेड़ से। एक पेड़ मानवता के लिए, एक पेड़ इस धरती माँ के लिए, एक पेड़ हमारे भविष्य के लिए। प्रोजेक्ट वन ट्री, न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक बड़ी पहल। और मंत्री प्रेम कुमार जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेम कुमार जी, आपसे हमारी चर्चा हो रही थी, आपने बहुत ही विस्तृत तरीके से इसे बताने की कोशिश की, लेकिन हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि एक शब्द है मॉनिटर करना। पेड़ लगाकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को इतिश्री नहीं कर लेना, बल्कि उसकी देखभाल करना, उसे पौधे से पेड़ तक बनते देखना, तब मजा आ जाए इसमें। मैं जो पौधा लगा रहा हूं बिहार में, चालू वित्तीय वर्ष हमारा जो लक्ष्य है 4 करोड़ 28 लाख पौधे लगाने जा रहा हूं। जंगल के अंदर, जंगल के बाहर, और जो बिहार, दक्षिण बिहार में पहाड़ी इलाके जो हैं, सीड बॉल का इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं पहली बार। यानी मिट्टी और खाद को मिलाकर बीज को डाला हमने अंदर है, और हमने शुरू कर दिया है करके। मैं 3 दिन पहले गया हुआ था रोहतास, वहां की पहाड़ियों पर हमने मैनुअल तरीके से वहां पर बॉल को फेंका है जाकर के। आज मैं नवादा, नालंदा, वहां पे लोग बनाए हैं जाकर सीड बॉल। तो नंगे जो पहाड़ हमारे के यहाँ हैं, पहाड़ियों को हरा भरा करने के लिए हम सीड बॉल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फिर नदियों पर, पहाड़ों पर हम सीड बॉल का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ पहाड़ों पर हम जल को संरक्षण करने के लिए भी, इसलिए पौधों को पानी मिल सके जाकर के, उसकी भी हमारी योजना है। और जो पौधा मैं लगा रहा हूँ बिहार में, संपोषण उसके साथ साथ है। 3 वर्षों का संपोषण, उसका देखभाल पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग इस काम कर रहा जाकर के है। और हम बिहार वासियों से भी हम लगातार अपील कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अपील आया है, और बिल्कुल हम आपके इस अपील के साथ हैं। आपकी अपील को हम आगे बढ़ा रहे हैं, समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और आगे की भविष्य की योजनाओं को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मंत्री प्रेम कुमार हमसे जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि कैसे हम इसे लेकर पूरे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले आपको सुनाते हैं नेताओं के खास संदेश। इनके द्वारा यह अभियान है, स्वागत योग्य है। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं। और आज उनके इस अभियान पर हमने प्रधानमंत्री जी का अभियान न्यूज 18 के अभियान पर पेड़ भी लगाया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेटवर्क 18 को, जिन्होंने कैंपेन चलाकर प्रोजेक्ट 1 ट्री का जो कैंपेन चलाया है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। नेटवर्क 18 अगर वृक्षारोपण के संबंध में किसी अभियान की शुरुआत की है, जो प्रोजेक्ट 1 ट्री कैंपेन है, तो ये न सिर्फ खुशी की बात है बल्कि सराहनीय है। एक पैर एक मुहिम जो चल रही है, ये बधाई के पात्र है न्यूज 18। निश्चित रूप से एक बेहतर लाइफ के लिए एक पैर एक इंसान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों के पास बस एक ही पृथ्वी है और इसके लिए न्यूज 18 और प्रधानमंत्री जी के इस संदेश के प्रति गंभीरता पूर्वक सजग होकर इस पे अमल करने की जरूरत है। तो प्रोजेक्ट 1 ट्री के लॉन्च में सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। और इस अभियान की आज शुरुआत हो रही है। हरियाली के इन पंखों की पूरे देश में फैलने की जरूरत है। आइए मिलकर ये संकल्प लें कि हम सभी एक पेड़ जरूर लगाएंगे, उसका ख्याल रखेंगे। अब समय आ गया है कि हम पेड़ों के बारे में सोचें ठीक उसी तरीके से जिस तरह बिना किसी शर्त हमारे बारे में हम सोचते आए हैं। आज हम प्रोजेक्ट 1 ट्री के लिए एक कंटेंट हब भी लॉन्च कर रहे हैं। आप www.news18features.com/project1tree पर लॉग इन कर सकते हैं, जहां आपको इस पहल के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी और यहां आप पेड़ों और लोगों से जुड़ी कई रोचक कहानियां भी देख पाएंगे।